बेगम, ओ बेगम। लो, भला बेगम तक तुम्हारी आवाज कैसे पहुंचेगी? बेगम का घर तो गांव के परले सिरे पर है। कोई काम है बेगम में? बुला ला उसको। मगर मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ। आई मरा, तो तू परदेश जाकर मेरा नाम भी भूल गया? ए साहब, मेरा नाम बेगम नहीं, मिठा है, मिठा। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मिठा है, मगर बीवी को पुकारते वक्त प्यार से बेगम करके पुकारा जाता है। इसमें हंसने की क्या बात? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो? अगर गांव के सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को बेगम बेगम कहकर बुलाएं, तो ये पता कैसे लगे कि कौन किसको बुला रहा है? चाचा रमजान बुलाए अपनी बीवी को, तो उसके बाद दौड़ी जावे चाचा सुलेमान की बीवी। अच्छा रवाज निकाला है, सब शादीशुदा औरतों का एक ही नाम रख दिया, बेगम। अच्छा अच्छा, अभी बंद करो इस हंसी को। ये लो। इस बुझी हुई तीली का क्या करूं? बाहर ले जाकर कहीं फेंको। क्यों? तुम्हारे हाथ सो गए क्या जो मैं फेंकूं? ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो। अरे बेगम है, ओ बेगम, इधर आओ। क्या हुआ फिर? ये लो, तीली इस तरह कमरे में नहीं फेंकी जाती है। तो क्या इसको जेब में रख लेती? ओहो, इस तरह कमरे में गंदगी होती है। लो, इतनी छोटी सी तीली से घर में कैसे गंदगी होगी? अरे तुमसे बात करना ही वक्त का ज़ियान, वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी बात को तुम समझती तो। आवाज इतना भूरे की है। हाँ, लगता तो बुरा ही है। अबा आयो आयो। बुरा है बुरा। वालेकुम सलाम। वालेकुम। खुश बाश। भले आया जी। चाचा खुश। खुश। बैठो भाई बैठो बैठो। अता भली करे अता। ये दिखे रोजी। चाची बुलाइयो। मेहरबानी। वे हो भला। बैठो बैठो। हाँ, अभी देव हाल वाला। चाचा सुलेमान देव हवाला। हादा रमजान हाल वाल। अच्छा अच्छा अच्छा। हकीमा, तुम थोड़ा अंदर जाओ। अच्छा। हाँ, अभी बताओ। हादा हाला वाल बड़ी खैर। बात दरअसल ये है, तुमको तो पता है, तुमको क्या सबको पता है कि मेरी अलाहाबाद के गांव वालों से नहीं बनती, फटा चल रहा है। हाँ, ये तो मेरे को पता है। बड़े टेढ़े लोग हैं, पैर जमीन पर आंखें आसमान में हैं, किसी फैसले में भी नहीं आते हैं। उनको सीधा करना है। सीधा करना है? वो किस तरह? चाचा रमजान ने किस तरह वरी किस तरह? ये अपना मुराद अली साहब जो बड़ा साहब बनकर आया है, उसका आचार तो नहीं डालना ना। ये बात तो ठीक कही है। ठीक कही है तो फिर कुछ करो ना। पर क्या करूं? चाचा रमजान दरखास्त लिखाकर ऊपर भेजनी है। बुरा भाई, दरखास्त भाई सुलेमान पहले भी ऊपर भेज चुका है। ये दरखास्त भेजी तो थी, पर ऊपर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, जिस तरह खाना पकाने वाले हाथ में किसी में शीरी होती है, किसी में नहीं होती है, इस तरह दरखास्त लिखने वाले के हाथ हाथ में भी फेर होता है। जिस बंदे से दरखास्त लिखाई थी, उसके हाथ में शीरी नहीं थी।
हाँ, ये बात तुमने सही कही है। जब ही तो चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अपने वाले साहब से ऐसी दरखास्त लिखा के दो, ऐसी दरखास्त लिखा के दो कि पुलिस का साहब पढ़े तो उसके हाथ पांव ठंडे हो जाए। भाई सुलेमान, तुम सिर्फ हाथ पांव की बात करते हो। अपने साहब की लिखी दरखास्त पढ़कर तो वो पूरे का पूरा ठंडा हो जाएगा। भाई अपना जो साहब है नहीं, बड़े बड़े गुरु सीख कर आया है। और फिर तुमको तो पता है, ये जो साहब लोग होते हैं ना, एक दूसरे के लिखे अक्षरों को कभी भी पीठ नहीं देते हैं यार। चाचा रमजान है, जब ही तो तुम्हारे पास चल कर आए हैं ना। ये बाबा, चल कर आए हो तो सिर आंखों पर, जैसा बोलोगे वैसा होगा। कहो तो अभी के अभी उसके पास चलते हैं। अरे अभी क्या, तुम बोलो तो मैं आधी रात को भी उसको कान से पकड़ कर उठा सकता हूँ। अच्छा, तो साहब तुम्हारा इतना बड़ा ख्याल रखता है? शाबाश, अब मैं बात को समझाऊं। अरे जब साहब आया था ना, उस वक्त हम सबको तो निकाल दिया था, ये रह गया था उससे बात करने। भाई सुलेमान, वो बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है। भाई जैसा ना उसको बोलूं वैसे ही करे। बोला? हाँ? सुन रहे हो अदे रमजान की बात? ओ? क्यों ना अभी चले? हाँ, अभी चलो। अभी? परवरी क्या चाचा रमजान है? पर भाई वो ऐसा ना हो कि वो सोया हुआ ना हो। अरे ये कोई सोने का टेम है? हाँ, इस वक्त तो सोया होगा। फिर भी भाई क्या पता, जिस मुल्क से वो आया है उधर लोग सूरज डूबते ही सो जाते हो। भाई अपना अपना रवाज है ना। पर चाचा रमजान, तू तो अभी कह रहा था कि उसको तुम कान से पकड़कर नींद से भी उठा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, उठ भी जाएगा। वो तो बेचारा मेरे लिहाज में कुछ भी नहीं बोलेगा। पर देखो ना, निमा शाम का टेम है, हर पर उस बेचारे को तंग क्यों कर। बस यार, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम फंसा हुआ है, जब कहोगे तब चलेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह सवेरे चलते हैं। हाँ तो चाचा सलमान, फिर सुबह कोई मिल लेना। मैं तो चला जाऊंगा खेत पे, तुम अकेले आ जाना चाचा रमजान के पास। हाँ ठीक है, ठीक है, सुबह को चलेंगे भाई सुलेमान, सुबह को चलेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं अदा रमजान, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा तेरे पास, फिर दोनों भाई चलेंगे उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर। अच्छा है। अरे भाई ये क्या करते हो, कुछ लस्सी पानी कोई क्या? अच्छा अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेहरबानी। ठीक है। हकीमा, जरा आईना तो लाना। यस, कम इन, कम इन। ये अंग्रेजी बोली में क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे रहा हूं। अंदर आने की इजाजत है? जी। बड़ी अजीब बात है। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? भला अपने घर में भी आने जाने की इजाजत ली और दी जाती है क्या? सीख जाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगी। जैसे मैं लंदन से सीख कर आया हूँ ना, तुम भी सीख जाओगी। अच्छा जी। बेगम, देखो तो दरवाजे पर कौन है? क्या? मैं जाकर देखूं? तुम देख रही हो कि मैं मसरूफ हूँ। पर साहब वो लोग क्या कहेंगे कि मियां अंदर छुपा बैठा है और बीवी को बाहर भेज दिया। साहब ऐसी ख्वारी तो मत करवाओ। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अच्छा जाती हूँ। और सुनो, बाहर दरवाजे पर जो कोई भी है उसको बोलो
कि इस वक्त सुबह के 7 बजे है। अभी मैं शेव करूंगा, शेव करने के बाद नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद अपने लंदन के दोस्तों को खत लिखूंगा। तब तक किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। पर साहब, इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? ओह माय गॉड। अच्छा, इनको बोलो कि 10 बजे आए। अच्छा ठीक है। और सुनो, उनको ये भी बोलना कि मुंह फाड़कर आवाज देने की बजाय शरीफ आदमियों की तरह दरवाजा खटखटाए। अच्छा बता दूंगी। अब मैं जाऊं? तो तुमको किसने रोका है? तुम ही तो कह रहे थे कि आने जाने की इजाजत लेनी चाहिए। नहीं सुधरो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरो। नहीं नहीं साहब, सुधर जाऊंगी, बिल्कुल सुधर जाऊंगी, जिस तरह तुम सुधर कर आए हो ना। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते साहब। अच्छा, अब खुदा के लिए जाओ। अच्छा, जाती हूँ। भली करे आए हो चाचा। बिस्मिल्लाह अम्मा। अम्मा अम्मा भलाई हो जानी। अम्मा मिठा, ये साहिब घर पर नहीं है क्या? नहीं चाचा, वो तो घर में बैठा है। घर में बैठा है? तो फिर ये बुलावे पर तुम निकल आई हो बाहर? चाचा, इस वक्त वो बड़े काम में लगा हुआ है। क्या काम कर रहा है? एक काम थोड़ा ही कर रहा है, बहुत सारे कामों में लगा पड़ा है। बहुत सारे कामों में लगा हुआ है। अरे भाई, काम तो खेत में किया जाता है, जंगल में किया जाता है। बड़ी अजीब बात है, आदमी तो घर में आराम करता है। भाई सुलेमान, ये जो साहिब लोग होते हैं ना, ये घर में ही काम करते हैं। अम्मा मिठा, साहिब में हमारा एक जरूरी काम है। हाँ चाचा, उसने बोला है कि आप 10 बजे आए। 10 बजे? बेगम इधर आई हुई है क्या? नहीं चाचा, उसने मेरा नाम मिठा से बदलकर बेगम रख दिया है। जी? भाई सुलेमान, मैं समझ गया। अपना जो साहब है ना, मुराद अली खान, बहुत होशियार आदमी है। उसने जरूर तो इल्म का हिसाब लगाकर मिठा का नाम बदलकर बेगम रख दिया है। बड़े साहिब बाबा, बड़े साहिब बाबा। और हाँ चाचा, उसने ये भी कहा है कि मुंह फाड़ कर बुलाने के बजाय शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटाया करो। अच्छा, तो जो आदमी मुंह फाड़ कर आवाज देता है वो शरीफ नहीं होता, वो बदमाश होता है। ये तो इल्म की बात है चाचा, साहब से पूछना। अच्छा चाचा, मैं चलती हूँ। साहब तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो मैं इधर कभी नहीं आता। भाई सुलेमान, बात सुनो। देखो ना, मजबूरी तो हर आदमी की होती है ना। साहिब की भी जरूर कोई मजबूरी होगी, ऐसा आदमी वो है नहीं। अच्छा बात सुनो, एक बात का ख्याल रखना भाई सुलेमान। किस बात का? बुरे से ये बात मत करना। कौन सी बात? यही कि साहिब ने मिले बगैर वापस कर दिया है ना। अच्छा चलो चलो, नहीं बताऊंगा। पता नहीं क्या है, वक्त गुजरता ही नहीं है। अबा कमाल, जी बाबा। अब फिर टाइम देखना कितना हुआ है। बाबा अभी तो आपको बताया था 5 मिनट पहले। तो बाबा 5 मिनट पहले बताया था ना, अभी तो नहीं बताया ना। अभी बताओ कितना टाइम हुआ है। बाबा 9:30 है, आधा घंटा है बाकी। सद के अपने बेटे पे। अदा रमजान, मेरा बेटा वाच में टेम देखने का बड़ा होशियार है। 6 मील पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाता है। हाँ, कमाल पुत्र, मास्टर तेरे को मारता तो नहीं है ना? आई माई सुनो, भला मास्टर क्यों मारेगा मेरे लाल को? मास्टर की कोई बादशाही है क्या? मास्टर मारे तो जाके अपने बच्चों को मारे, मेरे लाल को क्यों मारे?
नहीं 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 भाजाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो साहब अगर कमाल को मारे ना तो मेरे को बताना, अपने वाले साहब से कहकर सीधा करा दूंगा मास्टर को। पता नहीं, ऐसे तो वक्त तो गुजरता ही नहीं है। आज तो 10 ही नहीं बज रहे हैं। और 10 बज गए। 10 बज गए। अरे रमजान बाबा 10 बज गए, उठो उठो, चलो वक्त ना गुजर जाए। चलो चल बाबा मैं चलूं? अरे तुम इधर ही ठहरो। मता मता क्या करता है, आवाज मत लगाओ। अच्छा अच्छा, शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खुटखुटाना चाहिए। अच्छा बकरी तो अच्छा 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 हट जाओ। चाचा सुलेमान, ये क्या कर रहे हो? ए क्यों बेटी, तुमने ही तो कहा था कि शरीफ आदमी दरवाजा खटखटाता है। अच्छा अच्छा, तो तुम शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? हाँ। अच्छा तुम लोग इधर ठहरो, मैं अभी साहब को बताती हूँ। बताती हूँ। बोलो किसके नाम लिखूं? साहब, जिस तरह तुम हमारे साहब हो, इस तरह पुलिस का जो बड़ा साहब है उसके नाम लिखो। पुलिस का बड़ा साहब, आईजी पुलिस? नहीं सही, इससे भी जो बड़ा होता है, जिले का मालिक जो होता है उसके नाम लिख दो। जिले का मालिक, एसपी साहब? शाबाश, वाह सही वाह, वाह सही वाह। हाँ तुम तो बड़ा अक्ल वाला आदमी है। सही। क्यों सुलेमान, मेरा साहब है ना बड़ा होशियार। बिल्कुल। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। मगर मिस्टर सुलेमान, जी। आईजी साहब से एसपी साहब छोटा साहब होता है। सही, विलायत में छोटा होता होगा, मगर इधर तो वो बड़ा साहब है। साहब उसी के नाम लिख दो। चलो ठीक है, उसी के नाम लिखते हैं। हाँ? To the superintendent of police। ठीक है? ठीक है। हाँ? With due respect, I request that हाँ, अब बोलो आगे क्या लिखूं? ये साहब, अगर मुझे ये पता होता तो फिर मैं दरखास्त में खुद न लिखता, तुम्हारे पास क्यों आता? मेरा मतलब ये है मिस्टर सुलेमान जी कि असल मामला क्या है? भाई सुलेमान, साहब को पूरा किस्सा बताओ। हाँ, तो किस्सा साहब ये है, दरअसल बात ये है कि सही वो अपना वाला अल्लाह दादा, उसके रिश्तेदार हैं अल्लाह बश्क वाले। वो सही वहाँ कूदल वाली पहाड़ी की परली तरफ काले कुएं के पास रहते हैं। उसका नाम है गुल्लू, और गुल्लू के बाप का नाम है सही वो क्या कहते हैं, नाम भूले जा रहा। अल्लाह रखो। हाँ शाबाश, तेरे बच्चे सही, अल्लाह रखो। उसकी गाय है धौल, असल दूध की तरह सफेद रंग की है सही, बड़ी चालाक सही, बड़ी सियाणी सही। हाँ थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलती है सही, मगर है बड़ी चालाक सही।
हाँ, जब मौका मिलता है तो अपने रेवड़ से भाग खड़ी होती है। और सही ये आदत तो उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ के भी ये कारनामे थे बड़े। मिस्टर सुलेमान, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये तुम दरखास्त लिखाने आए हो या गाय बेचने आए हो? मुझे गाय के बारे में नहीं बताओ, असल मामला बताओ। ये साहब असल मामला तो बता रहा हूँ। हाँ सही, मैं बताता हूँ सही। दरअसल बात यह है कि वो ऐसी है कि बस बाजरा चले जा रही है सही। हाँ, जब किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है तो भाग खड़ी होती है। भाई सुलेमान जी, बात को 2 अक्षरों में छुड़ाओ नहीं, साहब को असल वाक्या सुनाओ। हाँ सही, असल वाक्या मैं सुनाता हूँ सही। असल वाक्या है कि एक दिन खुदा का क्या करना, वो गाय मेरे खेत में घुस गई। वो तो साहब बड़ी चालाक थी, मगर मैं भी बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा चालाक था सही। मैंने उसे पकड़ लिया साहब। ऐसे ही फिर तो फटा हो गया। खुदा का शुक्र करो सही, वो भूरा खान कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। बारे भूरा खान, तेरी कुल्हाड़ी की तजलियां साहब, तजलियां। मिस्टर सुलेमान जी आप आखिर लिखवाना क्या चाहते हैं? साहब बस जो मैं बताता हूँ वो लिखते जाओ साहब। हो, काम की बात करो, काम की बात करो। हाँ बस साहब, काम की बात ये है कि ऐसी दरखास्त लिखो कि एसपी के कान खड़े हो जाए साहब। वो भूरे की बात कर रहा था सही, बड़ा निडर, बड़ा बहादुर आदमी है सही। हाँ, जब भी आपका काम पड़ेगा तो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर हट जावे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा साहब। मिस्टर सुलेमान जी, मैं आपकी ये दरखास्त नहीं लिख सकता। क्यों? इसलिए कभी तुम गाय की बात करते हो, कभी तुम खेत की बात करते हो, कभी तुम कुल्हाड़ी की तजली की बात करते हो। मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती। साहब मेरी बात समझ में नहीं आती है तो दरखास्त लिखना क्या समझ में आएगी? ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि तुम अनपढ़ हो पुत्रा? अरे बात समझ में नहीं अरे आती। सुलेमान, ओ भाई सुलेमान, अरे बात तो सुनो। एक मिनट सुलेमान, ओ सुलेमान, अरे बात तो सुनो, ओ सुलेमान। ओह माय गॉड। अरे इधर तो आओ। क्या बात है? वो गांव वालों की बात सुनी तुमने? किसके बारे में? इस साहब के बारे में। क्यों, क्या हुआ साहब को? वो अपना साहब है ना, उसको दरखास्त लिखना भी नहीं आती। अच्छा? अरे उसको तो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं आता। अल्लाह सो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर बुरा, वो तो अंग्रेजी बोली बड़ी फड़ाके वाली बोलता है। अरे तुमको अंग्रेजी बोली आती है क्या? नहीं तो। फिर तुमको कैसे पता चला कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोली बोलता है? हाँ, बुरा ऐसा भी होता है। मुझे तो लगता है कि ये साहब विलायत गया ही नहीं। भाग भरी तुम मानो न मानो, गोरा चला गया विलायत, ये रह गया कराची शहर में। पर बुरा एक बात है। वो वरी कौन सी है? हो सकता है कि उसने मगरूरी में दरखास्त लिख कर न दी हो। ये किस तरह मौका पता चले कि वो विलायत गया ही नहीं? वो अंग्रेजी बोली नहीं बोल रहा, बल्कि अपने हाथ की बनाई हुई बोल रहा है। इस बात का पक्का सबूत तो होना चाहिए ना बुरा? हाँ, ये बात तो है, पक्का सबूत होना चाहिए। वैसे भी किसी बात का पक्का सबूत होना बहुत जरूरी है। भाग भरी, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। कहाँ छुपा के रखती हो अपने अकल को? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ।
पर अब्बा ये कैसे पता चले कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोलता है? ये लग जाएगा, पता लग जाएगा। भला वो कैसे? बाबा मैंने गाय चरा चरा कर ये सिर के बाल सफेद नहीं किए हैं। वो है ना पुरानो गोठ? हाँ पुरानो गोठ। हाँ वहाँ एक बंदा रहता है, उसका नाम है जानू जर्मन। मेरा बड़ा संगती है। बाबा अंग्रेजी बोली ऐसी बोलता है कि गोरे लोग भी उसके सामने पानी भरे। वाह रे जानू जर्मन पुत्र, तेरी अंग्रेजी। बाबा अंग्रेजी बोली पानी की तरह पीता है। लल्ला बेईमान से। चाचा सुलेमान, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पर वो कैसे अब्बा? चाची सारी ना बात ये है कि देखो ना, जब भी देखो कहीं ऊंट की दौड़ का मुकाबला हो रहा है, कहीं मला खड़ा हो रहा है, कहीं मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला हो रहा है। चाचा सुलेमान, ये मुकाबले लड़ाइयां देख देख कर मैं तो तंग आ गया। सब पुराने मुकाबले। हाँ? अब होगा मलाखड़ा, अंग्रेजी का मलाखड़ा। एक तरफ होगा साहब, दूसरी तरफ होगा जानू जर्मन। वाड़े चाचा सुलेमान, तेरा तो जवाब ही नहीं। क्यों लगी ना मेरी बात दिल को? चाचा तेरा तो क्या जवाब है, खुदा जो कसम है। पर मलाखड़े के लिए साहब आएगा सही? क्यों नहीं आएगा? वो चाचा रमजान किस लिए है, उसकी तो हर बात मानता है। और वो अपना जानू जर्मन, उसको लाना मेरा काम। बस चाचा बस, तुमने तो सारी गड़बड़ का सर काट के रख दिया। तुम करो बस चाचा रमजान से बात। मिस्टर रमजान, बात करो। साहब, ये बात मैं किस मुंह से करूं? इस मुंह से करो, अपने मुंह से। वो बात यह है साहब के गांव में बड़ी खराब खबर फैली हुई है। ओहो, तो बताते क्यों नहीं? क्या बात है? बात यह है साहब के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा साहब जो है वो विलायत गया ही नहीं है। झूठ बोलता है, उसको तो अंग्रेजी बोली नहीं आती है। मैं झूठ बोलता हूँ? कौन कहता है कि मेरे मियाँ को अंग्रेजी नहीं आती? जरा मुझे बताओ तो सही चाचा। बेगम, तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ फिर? साहब मैं उधर कुएं पर गई थी ना, तो उधर भी औरतें यही बात कर रही थी। लेकिन मेरे सामने तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। मिठा, मुंह पर कोई थोड़ी बोलता है। ओहो, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ मिस्टर रमजान। साहब देखो ना, अभी तो ये बात इस गांव में फैली हुई है, फिर आस्ते आस्ते आसपास के गांव में भी फैलेगी और फिर पूरे इलाके में फैल जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। आई सी। जी देखो मिस्टर रमजान, अगर इस किस्म की गलत और वाहियात खबरें गांव में फैल रही हैं, तो भला इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूं? साहब कुछ ना कुछ तो करो ना। देखो ना, इसमें सिर्फ तुम्हारी ख्वारी नहीं हो रही है, मेरी भी ख्वारी हो रही है। साहब क्या बताऊं, लोग तो नाक काटते हैं मेरी। क्यों? तुम्हारी ख्वारी क्यों हो रही है? वो इसलिए साहब के लोग मेरे को तुम्हारा खास आदमी समझते हैं ना। ओ, तो ये तो अच्छी बात है। जी। तो फिर ये साहब के लोग पक्का सबूत मांगते हैं, तो साहब को अंग्रेजी बोली आती है या नहीं आती है? देखो मिस्टर रमजान, मैं जिस मुल्क से आ रहा हूं ना, वहां पर कोई भी बात बगैर दलील या सबूत के बिल्कुल नहीं मानी जाती। अगर इस गांव में भी ऐसी कोई बात है, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं हर किस्म का सबूत देने के लिए तैयार हूं कि मुझे अंग्रेजी बोली अच्छी तरह आती है। तुम भले गांव वालों को जाकर कह दो कि मैं हर सबूत देने के लिए तैयार हूं। साहब
पक्का वायदा करते हो ना? हाँ? क्यों? तुम्हें मेरी बात में शक है क्या? शक तो नहीं है, मैं भला तुम्हारी बात में कैसे शक कर सकता हूँ? भला साहिबों की बात में भी कोई शक करता है क्या? गुड गुड। मिस्टर रमजान जी तुम बहुत अच्छे आदमी हो। साहिब, तुम्हारे पास कोई विलायती आईना होगा जिसमें आदमी की शक्ल खूबसूरत नजर आए? देखो ना, ये गोरे जो हैं ये तो बड़े कारीगर होते हैं, ऐसी चीजें जरूर बना लेते होंगे जिसमें आदमी की शक्ल ज्यादा खूबसूरत नजर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम यहाँ ठहरो, हाँ। मैं अंदर से अभी लेकर आता हूँ। वाह साहब, ठीक है? वाह साहब। अब पता चलेगा कि हमारा साहिब क्या है। हकीमा, जानू जर्मन तो क्या, जानू जर्मन का बाप भी आ जाए ना तो हमारे साहब से अंग्रेजी बोली वाला मलाखड़ा नहीं जीत सकता। जानू जर्मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा वाला साहब मुकाबले के लिए तैयार है। अरे बाबा, मेरा साहब तो 16 आने के 20 आने तैयार है। चाचा रमजान, साहब मुकर तो नहीं जाएगा ना? अरे बाबा, साहब क्यों मुकर जाएगा? बाबा, इन साहबों का कोई एतबार नहीं है। पानी का कटोरा हाथ में लेकर वायदा करते हैं और पानी पीकर वहीं के वहीं खड़े मुकर जाते हैं। फिर ये भी तो है ना कि तुम्हारे वाले साहब के सामने जानू जर्मन जैसा गभरू जवान मुकाबले में है। होगा, जानू जर्मन भी होगा, पर अगर मेरे साहब ने अंग्रेजी बोली बोल बोल कर तुम्हारे इस जानू जर्मन की हड्डी पसली एक नहीं कर दी तो मेरा नाम भी। चाचा रामू, ये कौन एतबार दिलाएगा कि साहब मलाखड़े से मुकर नहीं जाएगा? मैं दिलाऊंगा, और कौन दिलाएगा? भाई, इस गांव में साहब का मेरे अलावा और है कौन? तो फिर दिलाओ ना। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। अम्मा भागा भरी उठना जरा। मैं भरी जवानी वाली भाग भरी जिसको अपनी बेटी समझता हूं, इसके सिर पर हाथ रखकर साहब की तरफ से वायदा करता हूं तो साहब अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा जरूर करेगा। खुदा न करे। एक बात है, अगर साहब मुक्कर गया तो बेटी भाग भरी के सिर की सलामती के लिए मेरे ऊपर साहब के घर का दाना पानी हराम होगा। बस। चाचा सलमान, ठीक है। तो फिर ठीक है। ये वाली मौज जो हो, ये वाली मामा जो हो। ये कौन है भाई? आ जाओ। सलाम अलैकुम। कुछ बात? कैसे हो तुम? खैरियत है? वालेकुम चाचा। वालेकुम खुश सलाम। चंगा भला, सब खैर? खुश शुक्र है तुम खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आओ। अस्सलाम वालेकुम जानू जर्मन खान। ये जानू जर्मन खान है। सलाम अलैकुम। ये बात क्यों नहीं करता? बाबा, बात इसलिए नहीं करता, मुंह खोलकर बात करने से अंग्रेजी बोली बहकर बाहर न निकल जाए। वाह। लो सुन लो चाचा सलेमान, ये भी बात भला अंग्रेजी बोली बह के निकल जाती है क्या? बाबा, पराई बोली है ना, अपनी बोली थोड़ी है जो अपने पास रहे। पराई बोली का क्या एतबार, पता नहीं कब मुंह से बहकर चल पड़े। इसलिए तो जानू जर्मन ने मुंह बंद करके रखा है। शाबाश।
पर यार हम तो जानू जर्मन के पास एक जरूरी काम से आए थे। हाँ, बताओ काम। जानू जर्मन ने जुबान बंद करके रखी है, कोई कान तो बंद करके नहीं रखे। जानू जर्मन खान, हम अपने गांव में मुकाबला करवा रहे हैं। जानू जर्मन, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। जानू जर्मन कह रहा है कि मुकाबला करा रहे हो तो मैं क्या करूं? जानू जर्मन, ये मुकाबला तुमको लड़ना पड़ेगा। बाबा, हमने तुम पे बड़ी बड़ी शर्तें लगाई हुई हैं। जानू जर्मन कह रहा है, क्या मैं तुम लोगों को मुर्गा लग रहा हूं? जानू जर्मन खान, हम मुर्गों की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, हम तो अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा करवा रहे हैं। हाँ, जानू जर्मन कह रहा है कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। शाबाश। देखो बुरा खान, मैं न कहता था कि जानू जर्मन खान अंग्रेजी बोली का बड़ा माहिर है, मेरा कहना जरूर मानेगा। वाह जानू जर्मन पुत्र, वाह। हाय हाय हाय।